फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम केबीएस बायोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन तैयार किया गया है हमारे इंडिया में। फर्स्ट वैक्सीन जो है वो तैयार किया गया है और उसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए, ह्यूमन के ट्रायल के लिए उसको परमिट किया है। उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले। तो किस प्रकार तैयार किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो कोविड-19 के अगेंस्ट कोविड-19 ओके, इसमें जो कोरोना के लिए स्टैंड किया है, उसके बाद वी जो है वो वायरस के लिए स्टैंड किया गया है और ये जो है डी जो डिसीज के लिए स्टैंड किया है। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, कोरोना और कोविड-19। ओके, तो कोरोना के अगेंस्ट जो हमारे इंडिया में फर्स्ट वैक्सीन लॉन्च हुआ है उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए उसको परमिशन दी गई है। ओके, तो उसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन नाम का ये क्या है, फर्स्ट वैक्सीन हमारे इंडिया में क्या किया गया है, तैयार किया गया है। इसके ये जो तैयार करने के लिए 3 मेन संस्थाओं का इसमें बड़ा योगदान है। पहला वाला जो है वो NIV, सेकेंड वाला जो है वो ICMR और थर्ड नंबर का जो है वो भारत बायोटेक। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, उसके बाद ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ये क्या है, भारत बायोटेक। हैदराबाद की ये बायोटेक कंपनी है, हैदराबाद। ओके, इन्होंने मिलके ये क्या किया है, उसको तैयार किया है कोवैक्सीन वैक्सीन को। तो ये जो कोवैक्सीन वैक्सीन जो है ये एटेन्युएशन से और उसको वायरस को एटेन्युएट करके, वायरस को इनएक्टिवेट करके उन्होंने ये बनाया है। तो ये जो इनएक्टिवेशन प्रोसेस जो है, वैक्सीन का प्रोसेस जो है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले जान लेते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इससे क्या हुआ है, ये वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन मिल गई है। क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो 3 तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। देखो, ये क्लिनिकल ट्रायल्स फेज में होते हैं। ओके, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो ह्यूमन के ऊपर ये क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ओके, इसके मेनली जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं फार्माकोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल्स में, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो 4-5 टाइप्स के होते हैं, 5 फेजेस होते हैं। मगर इसमें क्या दिया गया है, इसमें मेनली जो ह्यूमन पे होने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स जो है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो फेज 4 जो है वो पोस्ट मार्केटिंग मीन्स जब मार्केट में आता है, ड्रग मार्केट में आता है, उसके बाद उसका एक्शन क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सब ये क्लिनिकल ट्रायल फेज 4 में होता है। मगर ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स मीन्स मार्केट में आने तक ये क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो फेज फर्स्ट में क्या होता है, फेज फर्स्ट में जो फेज फर्स्ट में क्या, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स में, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स में क्या होता है, उसको ट्रायल किया जाता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, लगभग उसमें 20 to 80% में शामिल हो सकते हैं। ओके, और जो सेकंड ट्रायल जो है इसमें भी बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं
और ये ट्रायल जो होती है, ये फर्स्ट ट्रायल जो होती है स्क्रीनिंग के लिए होती है। ओके, स्क्रीनिंग कि ये जो ड्रग है, ये जो वैक्सीन है वो इफेक्ट करता है या नहीं करता, इसके लिए स्क्रीनिंग ट्रायल होती है। फेज फर्स्ट ट्रायल। फेज सेकंड ट्रायल में क्या होता है, इसमें लगभग 100 to 300 पीपल को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। और ये जो ट्रायल होती है फेज सेकंड ट्रायल में, इसमें क्या होता है, डोज जो होता है, ओके, कितने डोज में ये वर्क करता है, इसका कितना डोज देना पड़ेगा, ओके, ये डिसाइड करने के लिए फेज सेकंड ट्रायल होती है। तो ये लगभग जो नंबर ऑफ ग्रुप्स में, नंबर ऑफ पीपल्स में 100 to 300 पीपल्स में दिया जाता है और उससे ये रिजल्ट कंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट नंबर का है, मीन्स थर्ड नंबर का फेज जो है, थर्ड नंबर फेज में क्या होता है, ये जो ट्रायल है ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स में किया जाता है। और ये जो ट्रायल होता है, ये ट्रायल ये सेफ्टी कंफर्मेशन के लिए, सेफ्टी कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। सेफ्टी कंफर्मेशन के लिए ये ट्रायल किया जाता है और इसमें लगभग 1000 to 3000 पीपल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें 3000 पीपल तक उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है फेज 3 ट्रायल को। और ये सब ट्रायल होने के बाद ये जो ड्रग है, ये जो वैक्सीन जो है, ये फिर एफडीए अप्रूवल के लिए जाता है। एफडीए ये क्या है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इससे ये अप्रूव होने के बाद फिर ये मार्केट में आता है। तो ये होता है एक वैक्सीन का और एक ड्रग्स का एक जो फ्लो चार्ट है। इस प्रकार क्या होता है, ये मार्केट में आता है। तो ये जो कोवैक्सीन है, इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन दी है। और ये ट्रायल होने के बाद, इसमें रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद ये मार्केट में आएगा, इंडिया में मार्केट में आएगा। तो उसके बाद हम बात करने वाले थे कि जो वैक्सीन प्रिपेयर किया है वो किस प्रकार किया है, उसके बारे में हम जानने वाले थे। तो देखो, ये इनएक्टिवेशन से और डीएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन से क्या किया है, उस वैक्सीन को तैयार किया है। ओके, बात करने वाले हैं कि जो वैक्सीन किस प्रकार प्रिपेयर किया गया है और किस प्रकार प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में। तो जो मेनली जो वैक्सीन होते हैं वो वैक्सीन इनएक्टिवेशन ऑफ वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जब वैक्सीन तैयार करना है तो बैक्टीरिया को किल किया जाता है, उसकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्टर्ब किया जाता है, उसको इनएक्टिवेट किया जाता है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को इनएक्टिवेट किया जाता है। और वो इनएक्टिवेशन होने के बाद उसका जो तैयार होता है उसको हम वैक्सीन कहते हैं। उसी प्रकार ये कोरोना वायरस का जो है वो कोविड-19 का वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार किया गया है। उसमें जो कोविड-19 जो वायरस है वो NIV ने क्या किया, आइसोलेट किया। उस वायरस को उन्होंने क्या किया, सेग्रीगेट किया, आइसोलेट किया और उन्होंने फिर ये ICMR को भेजा था। ओके, ICMR से वो भारत बायोटेक में गया और वहां पे क्या हुआ, इसका जो हम बोलते हैं उसको कल्टीवेशन, ओके, कल्टीवेशन हुआ। कल्टीवेशन मीन्स क्या, एक जो ऑर्गेनिज्म से, एक वायरस से बहुत ज्यादा वायरस की संख्या ग्रो करना, वायरस को ग्रो करना बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो वायरस को यहाँ पे कल्टीवेट किया गया। उसके बाद उसको इनएक्टिवेशन प्रोसेस भी यहाँ पे हुई। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इसका कल्टीवेशन होने के बाद उसको इनएक्टिवेट किया जाता है। इनएक्टिवेट, ओके, इनएक्टिवेट मीन्स क्या, जो वायरस होता है, देखो ये वायरस है, इसकी जो स्पाइक्स है, अभी वायरस का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता होगा तो हमारे चैनल पे उसके ऊपर वीडियो बना दी गई है। ओके, जो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने डिटेल में इसके बारे में बताया है, आप जाके देख सकते हो। तो ये स्पाइक्स जो होते हैं, ये वाले, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी में।
हमारे बॉडी में ये क्या रहते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये फिर यहाँ पे आके रिसेप्टर्स यहाँ पे ज्वाइन होके ये एंटर करता है। जब ये एंटर करता है तो उसकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी मींस क्या, वो हमारे बॉडी में इलनेस तैयार करता है, हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करता है, हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। तो इस इनएक्टिवेशन प्रोसेस में, इनएक्टिवेशन में उसको किल किया जाता है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को उसको इनएक्टिवेट किया जाता है। फिर ये इनएक्टिवेशन होने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है, वैक्सीन मिलता है। और ये वैक्सीन जो है कोवैक्सीन इसी प्रकार तैयार किया गया है, इसीलिए ये इसमें जो 3 संस्था है ये इन्वॉल्व है। तो ये अभी क्लिनिकल ट्रायल के लिए उसको परमिशन दी गई है, फिर बाद में देखते हैं कि उसका क्या होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।